ठीक एक साल पहले दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे तेज टीकाकरण का अभियान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत में सफलता के साथ एक उच्च मापदंड को स्थापित करते हुए किया गया। इसलिए प्रधानमंत्री जी को, माननीय नरेंद्र मोदी जी को झारखंड की जनता की ओर से अभिनंदन। हम सब कोई जानते हैं कि आज के दिन लगभग 158 करोड़ वैक्सीनेशंस का काम हो चुका है। और वैक्सीनेशन के संदर्भ में अगर हम बात करना चाहेंगे तो अप्रैल 2020 को प्रधानमंत्री जी ने इस देश के अंदर एक टास्क फोर्स का गठन किया था और 16 जनवरी 2021 को भारत में पहला टीका लगा था, पहला टीका। और पहला टीका एक फ्रंट लाइन वर्कर, हेल्थ सेक्टर में काम करने वाला व्यक्ति मनीष कुमार को पहला टीका भारतवर्ष में दिया गया था कि 18 वर्ष के बच्चों को, नौजवानों को जो वैक्सीन देने का बात किया जाए तो 42% वैक्सीन लोगों ने ले चुका है, 42% लोगों ने। और हम कह सकते हैं कि 150 करोड़ की यात्रा में जो टॉपिक है वो वित्त वाणिज्य कर को लेकर है। किस प्रकार से हेमंत सोरेन जी की सरकार ने कुप्रबंधन कर पूरे झारखंड प्रदेश का बेड़ागर्क किया हुआ है। इससे पहले मैं अपनी बातों को रखूं, एक अंग्रेजी में बहुत अच्छा प्रोवर्ब है जो इस सरकार पे फिट बैठता है, फेलिंग टू प्लान इज प्लानिंग टू फेल। अर्थात कि अगर आपके पास प्लान नहीं है, विजन नहीं है, तो आपने अपने कब्र को खोदने का काम शुरू से ही कर दिया है। और यही कारण है कि शुरुआती दौर से, जब से ये सरकार आई है, तब से नेगेटिव नोट पे सरकार ने अपना कामकाज चालू किया है। आपको याद होगा कि खजाना खाली है से लेकर 2.5 भाजपा को मरने का काम हेमंत सोरेन जी की सरकार में तमाम मंत्रियों ने, विधायकों ने और स्वयं सीएम साहब ने कई बार किया है। लेकिन उनके पास अपना क्या प्लान है, उनके पास अपना क्या विजन है अर्थव्यवस्था को ठीक करने का, एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने का, आम जनता तक सरकारी लाभ को पहुंचाने का, वो अभी तक से क्लियर नहीं हो पाया। और दुर्भाग्य है कि 2 साल हम लोगों का पूरा होने वाला है, इनफैक्ट पूरा हो गया है, और उसमें भी सरकार ने कुछ ठोस कदम अभी तक इकोनॉमी को रिवाइव करने के लिए नहीं उठाया है, जो कि बहुत ही बड़ा चिंता का विषय है। और चिंता का विषय इसलिए है क्योंकि मुझे लगता है कि सरकार में बैठे तमाम मंत्रियों को ना इकोनॉमिक्स की, ना फाइनेंस की समझ है, और ना ही वो कोई ऐसा कदम उठा रहे हैं ताकि हम लोग आने वाले दिन में कैसे झारखंड प्रदेश की अर्थव्यवस्था को ठीक करें। ये जब मैं यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा हूँ, सरकार की नाकामियों को गिना रहा हूँ, तो मेरा ये एक्सपेक्टेशन रहेगा कि कम से कम फाइनेंस मिनिस्टर इन चीज़ों को, जिस चीज़ों को मैं उल्लेख करूंगा, उनका रिप्लाई दे। आप सभी को पता है कि हिंदुस्तान में 3 तरह के राज्य हैं, विकसित राज्य, विकासशील राज्य और बीमारू राज्य। विकसित राज्य जो स्वयं अपने पैरों पे खड़ा हो सकते हैं, उनकी अर्थव्यवस्था ठीक है। विकासशील राज्य वैसे राज्य हो गए जिसकी अर्थव्यवस्था
कहीं कहीं चरमराती है तो ठीक करने के लिए प्रोएक्टिव स्टेप्स सरकार द्वारा उठाया जाता है। और बीमारू राज्य जहां पर अर्थव्यवस्था इतनी खराब हो जाती है कि वो उठाए ना उठता है, और जो पॉवर्टी का, जो गरीबी का जो विशियस साइकिल है, उस ट्रैप में, उस चक्र में वो फंस जाता है। दुर्भाग्य से झारखंड के साथ ऐसा ही हुआ है। भाजपा की सरकार में, हमारे पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास जी की सरकार में हम लोगों ने प्रयास किया था कि इस बीमारू राज्य को विकासशील राज्य की श्रेणी में लाएं, लेकिन फिर जेएमएम की सरकार आई और पुनः ये राज्य को जेएमएम की सरकार ने बीमारू राज्य का दर्जा दे दिया है। तो पहला टीका इस देश के अंदर प्रारंभ हुआ था और आज 16 जनवरी को हम 158 करोड़ वैक्सीनेशन का सफर हम लोगों ने तय किया है। हम कह सकते हैं कि 18 और उससे ऊपर के उम्र के बारे में अगर विचार किया जाए तो 93% देश की जनता फर्स्ट डोज ले चुकी है, 93%। और 69.5% जनता दूसरा डोज ले चुकी है। और औसतन हम कहेंगे तो प्रत्येक दिन 42.7 लाख लोग, प्रत्येक दिन 42.7 लाख लोग प्रत्येक दिन टीकाकरण कराने का काम प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व और उनके आह्वान पर किया जा रहा है। और हाल के दिनों में अगर 3 महीने की हम बात करें तो हाल के 3 महीनों में 66 लाख लोगों ने टीकाकरण अभियान में अपने आप को शामिल करते हुए टीकाकरण लगाने का काम किया है दोस्तों।